श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 10, Vibhuti Yoga, verse number 39. Shri Bhagwan Vach Yachapi sarvabhutanaam bijam tadaham arjuna na tadasti vina yatsyat maya bhutam characharam. Yacha api sarvabhutanam यच्च अपि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन, सभी भूत प्राणियों का जो बीज है तद अहम अर्जुन, वो मैं ही हूं। जैसे एक बीज में पूरा पेड़ समाया रहता है, बीज को जमीन में डाल देते हैं तो फिर वो पोषण लेकर पूरा वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार से हमारे उद्भव और लय का कारण भी मैं ही हूं। जैसे कि जब एक माता पिता अपने बच्चों को जन्म दे देते हैं तो उसके बाद फिर उनकी अब और आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब संतति होती है, वो चल गई है, वो एक कंटिन्यूएशन में एक प्रजाति चल गई है। जैसे ही कोई पेड़ अपने बीजों को जन्म देता है, जैसे कहते हैं कि तुलसी का पेड़ निकला है और उसमें जैसे ही उसकी फली और बीज आ जाएगा फिर तुलसी का पेड़ और नहीं रह पाता। तो पेड़ अपने बच्चों को जन्म देकर फिर उनकी अनुपयोगिता हो जाती है और फिर वो बीज रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो भगवान बीज रूप हैं, हमारे सृजन का भी कारण है, हमारे लय का भी कारण है। फिर वो बीज की अवस्था में स्थित रहता है, फिर जब फिर से वैसी परिस्थिति आएगी फिर और आगे विकास करता है। इसी तरीके से पेड़ों में भी और उन्नत किस्म बढ़ती चली जाती है, उनका भी विकास होता है। और फिर बीज को सोई अवस्था में 100 साल रख दो, 500 साल रख दो, फिर जब अच्छी अवस्था आएगी फिर से नया हरा भरा वसंत आएगा, अच्छा मौसम आएगा, फिर डाल दो, फिर उगाते हैं। यच्च अपि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन, जो सभी भूत प्राणियों का बीज है, जो कारण स्वरूप है, जो हम लोगों के होने का कारण है। हम लोगों के होने का क्या कारण है? हम लोगों के होने का कारण है कि हम परमात्मा के अंश हैं और हमें फिर से उसी परमात्मा में लय हो जाना है, ये कारण है, ये खेल। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। फिर चाहे उसके बीज रूप में हमारे बहुत सारे संस्कार होते हैं, वो तो होता है, लेकिन उसकी वजह से जो भी कारण हो हम फिर धीरे धीरे उन संस्कारों को क्षय करते करते भगवान में लय हो जाते। तो हमारा कारण स्वरूप परमात्मा है, जो हमारा आत्म रूप है, जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। और जो अंश होता है वो अपने अंशी में मिल जाता है। जले बूंद जल की जो सागर विरह में कलकल मिलन का वो कलरव मचाए, और दीपक शिखा भी लपकती समाने सदा सर्वदा रवि के ज्योतिर्घना में। जैसे जल आप कहीं भी डाल दें, पानी कहीं भी गिरा भी दें, तो भी लुढ़कता पुढ़कता वाष्पीकृत होता होता वो जलधि में चला जाएगा, सागर में चला जाएगा। उसकी अंतिम गति महासागर ही है, नदियों के माध्यम से जाए, तालाबों के माध्यम से जाए, उड़ के जाए, भाप बन के जाए, जाएगा सागर में। ऐसे ही जब हम दिया सलाई जलाते हैं तो उसकी लौ सूर्य की ओर होती है। हर एक चीज, चाहे वो एक पतंगा ही क्यों ना हो, पतंगा में अग्नि तत्व ज्यादा होता है तो वो लौ में अपने को भस्म कर लेता है, जल जलधि में भस्म कर लेता है, पावक सूर्य में अपने स्रोत में भस्म कर लेती है। ऐसे ही जो हमारा आत्म रूप है वो उसको अंतिम आनंद, उसके अंदर एक ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये एक प्रकार का एक भाव ही छिपा हुआ है, वो दिखाई भले ना पड़े
लेकिन जब तक आत्मा को परमात्मा से मिलन नहीं होगा तब तक उसको चैन नहीं होगी। आपको बाहरी चीजें इधर उधर की दे दी जाए तो उससे आत्मा को कोई संतुष्टि नहीं मिलती और वो उसमें मिलना चाहता है। तो भगवान कहते हैं सबका बीज रूप, हमारा बीज क्या है? आत्मा। वो कहाँ से आई? परमात्मा के अंश से। तो सभी का, सभी प्राणियों का बीज रूप मैं ही हूं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तत् अहम अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम अचराचरम। क्योंकि न तत् अस्ति बिना यत् स्यात्, जिसके बिना हो नहीं सकता। स्यात् का मतलब होना। तो जिसके बिना किसी का कारण ही नहीं हो सकता। बीज ना हो तो पेड़ कैसे उगाए? तो भूतम चर चर अचरम, चाहे वो स्थावर हो, चाहे जंगम हो, चलने फिरने वाला हो या रुका हुआ हो। तो इस तरीके से चलने फिरने और रुके होने सभी प्राणियों, पेड़ हैं वो रुके हुए चल नहीं सकते, हम सब चल सकते हैं, लेकिन सभी का कारण स्वरूप मैं ही। कहने का मतलब है भगवान कण कण में व्याप्त। तो वो अर्जुन को बता रहे हैं अपनी विभूति के बारे में। श्लोक संख्या 20 से लेकर 39 तक उन्होंने जो 81 विभूतियां बताई, तो 81 विभूतियों में भगवान बता देते हैं कि सब में जो तुम्हें श्रेष्ठ दिखता है, तो मुख्य उद्देश्य जो तुम्हें श्रेष्ठ दिखता है, ये नहीं है कि श्रेष्ठ होता है। हम सभी के अपने गुण हैं, अपने धर्म हैं। कोई रजोगुण से है, कोई तमोगुण से, तो हम अपनी अपनी रुचि के अनुसार श्रेष्ठ देखते हैं। तो भगवान ने द्यूत क्रीड़ा में भी बताया जो सबसे अच्छा द्यूत करने वाला हो वो मैं ही हूं। तो जिसको अपनी रुचि के अनुसार, सभी भगवान के बच्चे हैं, जो अच्छा दिखता है तो उसको मुझसे जोड़ के देख लो, ऐसा हो। तो भगवान ने यहाँ पर बताया। नान्तोऽस्तिमं दिव्यानां विभूतीनां परन्तपा एतत्तुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। नान्तो न अन्तः अस्ति मम दिव्यानाम, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। ना अंतो अस्ति मम दिव्यानाम, कोई अंत ही नहीं है। विभूति नाम, विभूतियों का। परंतप, स्कॉर्चिंग द एनिमी, जो अपने शत्रुओं को तपा दे। परंतप, हे अर्जुन तू ऐसा है तो तू अपने अज्ञान को भली भांति तपा सकता है, तो अपने मोह को, अपने अज्ञान को तपा सकता है। जिस संदर्भ में, जहां पर भगवान जो चीज बताना चाहते हैं अर्जुन को उसी नाम से संबोधित करते हैं। कहीं धनंजय कहते हैं, कहीं भारत कहते हैं, कहीं परंतप कहते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि तू भी अपने अज्ञान को नष्ट कर ले। जब तू शत्रुओं को तपा सकता है तो अज्ञान को भी तू नष्ट कर सकता है। तो हे परंतप, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। एष तू उद्देश्यतः प्रोक्तो, इन सबको तुझे मैंने उद्देश्यतः प्रोक्तो बताया। उद्देश्यता का मतलब है जो जो तुम्हारे मतलब की थी उतना ही बताया। विभूतेर विस्तरो मया, अपनी विस्तार, ऐसी विभूतियां जिनका कोई विस्तार ही नहीं हो, उसमें से मैंने जो तेरे मतलब की थी उतना ही तुझे बताया। जैसे कि किसी किसी का, अर्जुन ने कहा कि भगवान आपकी जितनी भी विभूतियां हैं, विभूतियों के शुरू में बोला था कि आप सबका वर्णन कर दो, हम जानना चाहते हैं। भगवान ने इशारा किया था कि मेरा तो ऐश्वर्य है, मैं पुरुषोत्तम हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो विभूतियां हैं सब आप विस्तार से बताओ। जैसे किसी का बहुत देने का भाव हो, कोई देना ही चाहे किसी भिखारी को, और भिखारी सामने बोले ये भी दे दो, वो भी दे दो, माला भी उतार के दे दो अपनी, ये भी कपड़ा भी उतारो, लाओ लाओ। तो अगर किसी कोई लालची भिखारी हो जाए तो देने वाले का भाव कम हो जाता है। कभी ये कैसा है, हम देने आए हैं तो ये और मांग रहा है, ये कह रहा है ये भी उतार, तो भाव कम हो जाता है। तो जब उन्होंने कहा अच्छा सब बताओ, सब बताओ, तो भगवान ने कहा सब कहाँ तू सुनेगा। भगवान का भाव कम हो गया। भगवान बताना चाहते थे लेकिन जब उसको पता नहीं, अर्जुन को इतना तो पता नहीं चलेगा भगवान के बारे में, तो उन्होंने कहा ठीक है बताओ, मेरे सखा ही तो हो। पहले सखा भाव था, अच्छा बताओ। तो भगवान ने कहा एश तू देशतः प्रोक्तो, मैंने जो तेरे मतलब की थी उतना ही बताया है। इनका कोई अंत नहीं है, मेरी विभूतियों का। कहाँ कहाँ है तू कैसे जानेगा? मेरे शरीर के एक अंश में ये सारा ब्रह्मांड व्याप्त है, सारी सृष्टि। तो अर्जुन अब संभल गया। अर्जुन ने फिर 11वें
अध्याय में जब विश्व रूप दर्शन योग आने वाला है, आने ही वाला है एक श्लोक के बाद, तो वहां संकोच कर गया। देखो हमने बोला, भगवान ने थोड़ी सी बताई, हम इस लायक ही नहीं थे कि सब समझ पाए। तो वो बोला, भगवान आपने इतनी सारी विभूतियां बताई हैं, अगर मैं इस लायक हूं, अब वो समझ गया। अब वो नहीं, वो ऐसे बोस्टिंग नहीं कर रहा है कि ये भी बता दो वो भी बता दो। वो कहता है, भगवान अगर मैं इस लायक हूं तो अपना एक रूप दिखा दो। 11वें अध्याय में शुरू में कह देता है। तो अब अगर देने वाले का भाव बहुत देने का हो, और भिखारी मांग ले आधा रोटी का टुकड़ा दे दो, तो देने वाले का भाव और बढ़ जाता है। देखो मैं इतना देना चाहता हूँ, ये मुझसे रोटी मांग रहा है, और दो और दो। तो जैसे ही अर्जुन ने बताया एक रूप, अगर मैं योग्य हूं तो भगवान बता, तो भगवान ने कहा, अरे एक क्या देखना चाहता है, ले तू सैकड़ों हजारों रूप दे, और भी जो तू देखना चाहता है देख ले। ऐसे ही मांगना है तो मांगने में विश्वास नहीं होना चाहिए, जो देने वाला उदार है। तो देनहार कोई और है, जो देवे दिन रैन और लोग भरम मुंह पर करें, ताते नीचे न। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया। नान्तोस्तिमं दिव्यानां विभूतीनां परन्तपा एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप अर्जुन, मेरी इन दिव्य विभूतियों का नाम तो अस्ति, अंत नहीं है। एष तु उद्देश्यते उद्देश्यता प्रोक्तो, इसका उद्देश्यता यानी संक्षेप में उद्देश्य के जितना तेरे ये काम का है उतना ही मैंने प्रोक्तो बताया है। विभूतो और विस्तरो मया, मेरी विभूतियों के विस्तार को तक को अंत ही नहीं है। नाउ there is no end to my divine glories, O Arjun, but this is a brief statement by me of the particulars of my divine glories. Next is श्लोक संख्या 41। यद्यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। यत् यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्री ऊर्जित मेववा, जो मेरा श्री है, जो मेरी ऊर्जा है, जो मेरा सत्व है, मत सत्वम जो मेरी विभूति है, तत् अवगच्छ त्वेव अवगच्छ, वो तुम जानो, मम तेजो अंश संभवम, ये सब कुछ जहां जहां कहीं तुझे श्री दिख दिख जाए, सत्व दिख जाए, मेरी ऊर्जा दिख जाए और मेरी विभूति दिख जाए, जो जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त, बल युक्त प्राणी और वस्तु हैं, उन सब में तुम, उन सबको तू मेरे से ही उत्पन्न जान। कोई बहुत अच्छा पढ़ा लेता है, कोई बहुत अच्छा बोल लेता है, कोई सेवा में बहुत आगे है, कोई सुंदरता में आगे है, किसी का गला बहुत अच्छा है, तो वहां वहां ये मानना चाहिए कि भगवान की कृपा है, भगवान ने इस पर विशेष कृपा की है, भगवान ही परिलक्षित हो रहे हैं। इससे भगवान के प्रति हमारा भाव बढ़ता है। भगवान को योगेश्वर क्यों कहा गया है? हर तरीके के योग, योग एक प्रकार की कला होती है। तो लय योग, हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कितने तरीके के योग हैं, राजयोग। तो इस तरीके से, और भगवान उन सबके योगेश्वर हैं। भगवान के हाथ वो तो जादूगर हैं। योगेश्वर का क्या मतलब है? जो चाहे सो कर लें। तो जिसमें जिसमें जो जो कलाएं दिखती हैं, जो विभूतियां दिखती हैं, कोई अमीर हो, श्री हो, बलयुक्त हो, उन सभी को तू ये मान कि उनमें वो परिलक्षित हो रहा है, तो मेरी विशेष कृपा से मैं ही उस रूप में परिलक्षित हो रहा। तो भगवान का, गॉड इज मैनिफेस्टिंग एवरीवेयर इन पार्ट एंड पार्सल। संसार की जितनी चीजें हैं वही ईश्वर का ही तो प्रकटीकरण हो रहा है। उसी को तो हम सुंदरता कहते हैं, हमें जो दिख जाती है। तो जहां पर आत्मा को अपने परमात्मा की चीज दिखती चली जाती है, वो वाहवाही करने जाता है। कोई हद ही नहीं शायद तेरे जलवों के फसाने की, सुनाता जा रहा है जिसको जितना याद आता है। कोई अंत है? तो इस तरीके से भगवान की विभूतियों के बारे में उन्होंने कहा, जो जो ऐश्वर्य युक्त, बल युक्त, श्री युक्त, शोभा युक्त वस्तुएं हैं, उनको तू मेरे तेज से ही उत्पन्न मान। वैसे तो भगवान के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं, सब भगवान में ही समाया हुआ है।
उद्भव से लेके अंत तक, प्रलय तक और मध्य तक, और इसके अलावा प्रलय के उपरांत फिर उद्भव होने तक जो 4 अवस्थाएं हैं, सब भगवान में ही समाया, भगवान में ही सब कुछ हो रहा। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को बताते हैं। नेक्स्ट वर्स, अथवा बहुनेतेन किं ज्ञानेन तव अर्जुन विष्टभ्याम हम इदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। अथवा बहुन एतेन, या हे अर्जुन बहुन एतेन, इस प्रकार से मैंने जो तुझे बहुत सारी चीजें बताई, किम ज्ञातेन तब अर्जुन, तू ये सब जान के क्या करेगा। तूने कहा तो मैंने बता दिया, तुमने बोला कि विभूतियां बता दो। बहुन एतेन, इस प्रकार से जो मैंने ये बताई कि वृक्षों में पीपल हूं, तो इसमें मंत्रों में प्रणव हूं यानी ओमकार, ये सब जान के तू क्या करेगा। बहुन एतेन, घोड़ों में मैं क्या हूं, तो अलग अलग तरीके के मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हूं, लेकिन तू जानकर क्या करेगा। तो हे अर्जुन, तू इस प्रकार से बहुत सारी बातें जानने की तुझे क्या आवश्यकता है। विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम, विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम, कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत, मैं विष्टभ्याहम स्थित हूं, इदम कृत्स्नम, इस पूरे संपूर्ण जगत को मैं अपने शरीर के सिर्फ एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूं। तू इतना ही जान ले कि मेरे एक अंश में पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, कंप्लीट कॉन्स्टलेशन, ऑल द यूनिवर्स। हम तो सिंगल यूनिवर्स ही नहीं पकड़ पाए हैं, न जाने कितने यूनिवर्स। तो इस तरीके से तो सबको मैं सिर्फ एक अंश में स्थित रख कर स्थित हूं। मैं अपने किसी एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर स्थित हूं, और फिर भी मुझ में कुछ फर्क नहीं पड़ता। संसार में निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं अक्षय और अव्यय हूं। मेरे में कोई क्षय परिवर्तन नहीं हूं, और अव्यय से भी ऊपर हूं, अव्यय से भी परे हूं। अक्षय तो मेरा तो क्षय होता ही नहीं, क्षय से परे और अक्षय से ऊपर, ऐसा भगवान। Now, next chapter, 11th chapter starts with विश्वरूप दर्शन योग। 11वां अध्याय शुरू होता है। इसमें अब अर्जुन को जब इतनी सारी बातें बताई गई, तो अर्जुन के मन में अब इच्छा जाग गई कि भगवान ऐसे ऐसे हैं, तो क्यों ना भगवान को देख लिया जाए। सुनने में भी है, सुनने में वो यकीन मान रहा है, सब कुछ मान लेता है, भगवान आप ऐसे ऐसे हैं। और अब उसमें विश्व रूप दर्शन योग, जब अर्जुन में ये इच्छा जागी, तो भगवान ने अपने सखा की, अपने भक्त की इच्छा पूरी की। अर्जुन वाच, मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मत अनुग्रहाय परमम, मुझ पर परम अनुग्रह करके, मत अनुग्रहाय परमम, अनुग्रह करने के लिए, तो परमम गुह्यतम अध्यात्म संगीतम। तो यहां पर भगवान ने मेरे पर कृपा करने के लिए जो परम गुह्यतम, जो सबसे गोपनीय अध्यात्म तत्व था, गुह्यतम अध्यात्म संगीतम, अध्यात्म के विषय में जो परम गुह्यता, वरना भगवान तो सबके मनुष्य रूप में ही आए हैं। वहां पर दुर्योधन उनको बांधने भी चला था, जब वो 5 गांव मांगने आए, तो भगवान बोले कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। किस कईयों को तो पता भी नहीं चलता है भगवान है भी धरती पर आए हुए हैं। अर्जुन को कृपा करके उन्होंने सब बताया, तो क्या ये गुह्यतम नहीं है? शायद कुछ लोग ही धरती पर जानते होंगे कि भगवान ने अवतार लिया है। तो भगवान ने जब बताया, तब अर्जुन को पता चला। तो मत अनुग्रहाय, मेरे पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गुह्यतम, छोटा मोटा राज नहीं है, ये इतनी बड़ी बात है कि भगवान आए हैं, इस सृष्टि के रचयिता ही यहाँ आ गई, परम गुह्यतम है। तो उसको आपने मुझे बताया। यत्त्वयोक्तम, त्वया उक्तम, जो आपने यहाँ कहा, वचः तेन, जो आपने यहाँ पर वचन कहा, मोहोयम विगतो मम, मेरा मोह चला गया। चला नहीं गया, ऐसा हम लोग को लगता है, अर्जुन को ऐसा लगा कि चला गया है।
वरना इसी अध्याय के 11वें अध्याय में भगवान 39वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि तू अपने मोह को त्याग दे। कई बार हमें ऐसा लगता है अरे मेरा तो अहंकार चला गया है, मेरा मोह चला गया है, हम बार बार ऐसा सोचते हैं। फिर वो हृदय में कहाँ कहाँ क्या क्या हमारे विकार हैं, वो समय समय पर उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि मिट्टी सपाट कर दो और फिर पता नहीं कहाँ से बसंत आने पे, सावन आने से पेड़ उगाता है, उसमें बीज पड़े हुए हैं, संस्कार पड़े हुए हैं। ऐसा होता है मिट्टी में, गमले में बार बार पेड़ उगाता है, पता नहीं कहाँ कौन सा हो। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि मेरा मोह चला गया। आपने जो जो कहा भगवान तो जानते हैं, फिर भी भगवान कुछ बोले नहीं। उसने कहा कि आपने ये सारी बातें बताई, अपने विभूति का वर्णन किया, मेरा मोह चला गया। सो अब भगवान ने ये सारी बातें कृपा परवश होकर बताई। भगवान कृपा करते हैं और परवश भी हैं। जब हम भक्ति करते हैं भगवान की, तो भगवान अपने भक्तों पर कृपा भी करते हैं और परवश भी होते हैं। सुहृदम सर्वभूता नाम भक्त दुलारे राम के जित चाहें तित जाएं, और तिनके पीछे हरि फिरे कहीं भूखे ना रह जाएं। भक्त अपने भगवान के लिए जहां चाहें वहां जाएं और भगवान उनके पीछे पीछे रहते हैं। तो भगवान ने भक्ति के परवश होकर अर्जुन को ये सारी बातें बताई जो बिल्कुल गुह्य थी, और उसके विषय में बताई। नाउ सेकंड श्लोक। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया, तत्तः कमलपत्राक्ष महात्मम महात्म्यपि चाव्ययम्। भव और आप्ययो ही भूतानाम, आप से ही उत्पन्न होते हैं और आप में ही आप्ययो विलय भी हो जाते हैं। सर्ग होता है और प्रलय भी होती है। जब चार युग खत्म शुरू हुआ तो सर्ग हो गया, चारों युग खत्म हुए तो प्रलय हो गई, ऐसे चलता रहता है। एक महासर्ग भी होता है जब ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं, और महाप्रलय भी होती है। तो आप में ही, चाहे महासर्ग हो, महाप्रलय हो या मध्य की अवस्था हो, सब आप में ही होते हैं। अर्जुन बता रहे हैं कि भव आप्ययो ही भूता नाम, सभी भूत प्राणियों का आपसे ही प्रकटीकरण होता है और आप में ही लय होता है। श्रुतो विस्तरशो मया, और मैंने इस चीज के बारे में विस्तरसो विस्तार से, श्रुतो मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा आपसे ही सुना गया। अभी अभी आपने बताया कि मेरे में ही क्षय उत्पन्न होते हैं और मेरे में ही लय हो जाते हैं। आपने बताया तो मैंने सुना, मेरे द्वारा आपसे सुना गया है, मेरे द्वारा आपके विषय में सुना गया है कि आपसे ही प्राणियों की उद्भव और लय होता है। तत्तः कमल पत्राक्ष, कमल पत्ते की तरह, कमल की पत्तियां होती हैं कैसी, चौड़ी चौड़ी होती हैं, तो कमल की पत्तियों जैसी अक्ष आंखों वाले हे भगवान। क्यों बोला कमल पक्ष? क्योंकि कमल के पत्तों में जब पानी गिरता है तो वो उसको भिगा नहीं पाता। कमल के पत्तों में पानी कमल पानी में ही रहता है, लेकिन वो फिर भी उससे अलग रहता है। इसी प्रकार ये सारा संसार, बिल्कुल वही वही बातें बोली जाती हैं, उसी प्रकार के संबोधन भी हैं। वो भी भगवान को अलग अलग चीजों से, कभी मुरारी कहते हैं तो कभी केशव कहते हैं, कि जब वो केशी दानव का उन्होंने वध किया तो जहां जैसा अवसर है, यहाँ कह रहे हैं कमल पत्राक्ष। क्यों कह रहे हैं कि सब कुछ आप में व्याप्त है, परिवर्तनशील है, फिर भी आप अपरिवर्तनशील हो, आप अव्यय हो। हे कमल पत्र जैसे अक्ष वाले, आंखों वाले, हे कमल नयन, महात्म्यपि च अव्ययम, आपसे ही मैंने अविनाशी, महात्म्य अपिच अव्ययम, जिसका क्षय नहीं होता, अव्यय है। व्यय का मतलब खर्च होना, और जो खर्ची ना हो, सब कुछ लय हो जाएगा। आप तो वैसे के वैसे रहते हो, हे कमल पत्र वाले, आंखों वाले, हे भगवान। सो हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय को मैंने विस्तार से आपसे ही सुना है, और आपका अविनाशी महत्व भी आपसे ही सुना है। द ओरिजिन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ बीइंग्स वेरिली हैव बीन हर्ड बाय मी इन डिटेल्स फ्रॉम यू, ओ लोटस आइड लॉर्ड, एंड ऑल्सो दाई इनएग्जॉस्टिबल ग्रेटनेस। ये सब तो मैंने सुन लिया। नाउ एवमेतद्यथाथ
त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। एवं एतद, यथार्थ, आप जैसा कहते हैं। एवं एतद, यथ आर्थ, आर्थ का मतलब जैसा आपने कहा, जैसा आपने कहा वो है। मैंने मान लिया, मैंने मान लिया कि आप कह रहे हो एवं एतद, ऐसे ही है। तुम आत्मानम पुरुषोत्तम परमेश्वरम, हे परम ईश्वर। ऐसे तो बहुत सारे ईश्वर हैं, कई लक्ष्मी जी हैं, तो कहीं कहीं हम कईयों की पूजा करते हैं, लेकिन परम ईश्वर जो एकमात्र ईश्वर है, जो अधिष्ठाता है, हे परमेश्वर। एवं एतत् आत्थ, जैसा आपने कहा वैसा ही है। तुम आत्मानम, तुम ही ने बताया मुझे अपने बारे में, हमें कहाँ पता था। तो आपने जैसा अपने बारे में बताया हे परमेश्वर, वैसा ही है। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, रूपम। अब भगवान से वो कह रहे हैं एक रूप दिखा दो। शक्यम, अगर मैं उस योग्य हूं, पहले कितना पोस्टिंग करते थे, चलो सारा विस्तार से बताओ। अब कह रहे हैं एक रूप दिखा दो, वो भी अगर मैं योग्य हूं। अगर नहीं दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान रहा हूं आप वैसे हो। फिर भी अगर भगवान, आप योगेश्वर हो, आप तो जादूगर हो। जादूगर भी बोल रहे हैं, चापलूसी भी कर रहे हैं कि आप, आपका क्या है, हम नहीं भी योग्य हैं तो हमको आप परम दिव्य दृष्टि दे के दिखा सकते हो। मालूम नहीं दिव्य दृष्टि उनको क्या होता है, लेकिन अपने जादू से मुझे इस योग्य बना दो और दिखा दो। एक तरफ वो चापलूसी कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि संकोच भी बहुत है, कि क्या पता मैं ज्यादा ना मांग लूं, ज्यादा के चक्कर में जो मिलने वाला कम ही मिल जाए। तो भी वो कहते हैं शक्य में पुरुषोत्तम, अगर मैं इस योग्य हूं, एक रूपम, रूपाणी नहीं बोल रहे हैं, बहुवचन नहीं बोल रहे हैं, रूपम। तो रूपम रूपे रूपाणी, कह रहे एक ही रूप दिखा दो ना। एवमेतत्थात् त्वम् आत्मानं पुरुषोत्तरमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम। अब आप अपने आप को जैसा कहते हैं वह वास्तव में ऐसा ही है, मानता भी हटा दिया, आप वैसा ही है। तुम आत्मानम द्रष्टुमिच्छामि, हे परमेश्वर, मैं आपके ईश्वर संबंधी रूप को, शारीरिक रूप को तो देख रहा हूं, शरीर तो सभी देख रहे हैं, लेकिन वो गुह्य रूप जिसके बारे में आपने चर्चा की कि उस एक अंश में स्थित हो, मुझे वो अंश ही दिखा दो भगवान। पूरा क्या रूप दिखा रहे हो, कहाँ ब्रह्मांड स्थित है, अगर मैं शक्य हूं तो दिखा दो। मन्यसे यदि तत्शक्यम, श्लोक संख्या 4। मन्यसे यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। मन्यसे यदि तत्शक्यम, मन्यसे भगवान, अगर आप मानते हो मुझे, तत्शक्यम उस योग के मानते हो, तो अब फिर से बोल रहे हैं उसी बात को। मन्य से यदि तत्शक्यम, भगवान आप मुझे इस काबिल मानते हो, तत्शक्यम इस काबिल, इस योग्य मानते हो, मया द्रष्टुम इति प्रभो, कि मेरे द्वारा आपका वो विश्व रूप देखे जाने योग्य है। द्रष्टुम मेरे द्वारा देखे जाने योग्य है, मेरे में उतनी काबिलियत है। तो काबिलियत तो होती नहीं है लोगों में, लोग तो ऐसे ही नहीं पता कर पाते हैं, मेरे में मुझे ऐसा योग्य मानते हो तो योगेश्वर तत्व में तुम, फिर योगेश्वर भी बोलते हैं, आप तो जादूगर हो भगवान, जो चाहो सो कर दो। इतना कर रहे हो, सब बता रहे हो, तो दे ही दो दृष्टि, दिखा ही दो। वो भी कर रहे हैं चापलों से। तत्व में तुम, तो हे योगेश्वर आप मुझे दर्शयात्म, दर्शय आत्मानम अव्ययम, आप मुझे उस अव्यय, अपने आत्मानम, अपने उस अव्यय रूप को मुझे दर्शन करा दीजिए। बाद में फिर जब सब रूप देख लेंगे तो नमो नमस्ते सुसहस्त्र करवा, और उनमें फिर और गहराई आएगी और विश्वास आएगा। नमो नमस्ते सुसहस्त्र कृत्वा तथापि भूयो नमो नमस्ते, भगवान मैं आपको 1000 बार नमस्कार करता हूँ, फिर भी बार बार नमस्कार कर, वो नमस्कार करते करते उनका पेट नहीं भर रहा है, मन नहीं भर रहा है। देखेंगे तो फिर ऐसा करेंगे। नाउ प्रभु
नाम सर्व समर्थ का है, इसलिए भगवान को प्रभु कहते हैं और ये बात बोलते हैं कि आप समर्थ हो और आप हर प्रकार से जैसा कह रहे हो वैसा योग्य हो। आपका रूप तो वैसा है, दिखाओगे तो भी ठीक है, नहीं दिखाओगे तो भी मैं मान तो रहा हूं। मैं यही सोचूंगा कि मेरे में योग्यता नहीं थी, इसलिए भगवान ने नहीं दिखाया, कृपा करके नहीं दिखाया। क्योंकि भगवान जो करते हैं वो भी उन, और जो नहीं करते हैं वो भी उनकी कृपा। हमारे मानने से करने लगे, अगर हमारे शिशु के मानने से अगर माँ उसका पालन पोषण करने लगे तो शिशु का अहित ही होगा। माँ जानती है कि इस बच्चे को कैसे पालना है, और तो वो शिशु के लिए जो करती है उसमें भी माँ की कृपा है, और जो नहीं करती है वो भी माँ की अपार कृपा है। तो भगवान से वो कहते हैं मैं यही मानूंगा कि मुझ में वो योग्यता नहीं थी, फिर भी आपकी कृपा थी जो आपने मुझे नहीं दिखाई। ऐसा होता है। सो आप, मैं उसको देखने का अधिकारी नहीं हूं, इसलिए भगवान ने मुझे वो नहीं दिखाया। मैं किंचित मात्र भी इसमें कुछ भी मुझे क्षोभ नहीं होगा, दिखाया नहीं दिखाया। पर फिर भी आप अगर मानते हो, आप तो योगेश्वर हो, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग, हठ योग, लय योग, सभी योग जितने भी हैं, ध्यान, आप तो सबके ईश्वर हो। तो आप अगर चाहो तो आप मालिक हैं, अपनी योग शक्ति से ही दिखा दीजिए। योग माया तो आपके अधीन ही है, चाहे तो दिखा दे ना। If thou, O Lord, thinkest it is possible for me to see it, do thou then, O Lord of yogis, show me your imperishable self। आप मुझे अपना वो रूप दिखा दीजिए। 5वां श्लोक। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। भगवान खुश हो गए। अरे ये एक रूप देखने को कर, जब देने वाले का भाव है और तुमने छोटी सी चीज मांग ली। देखो देखो हम देने वाले, ये कितनी छोटी सी चीज मांग रहे, लो तुम एक देखना चाहते हो, शत अशत सहस्त्रापि, सैकड़ों हजारों देखो। और पहले बोल रहे थे चलो सारे विस्तार से बताओ अपनी विभूतियां, तो भगवान ने थोड़ी ही बताई, 81 ही बताई। अब वो कह रहे थे एक ही दिखा दो, वहां से दिखा दो। अच्छा ऐसा चाहते हो, लो हजारों देखो। तो पश्य में पार्थ रूपाणी, पश्य देखो में, हे पार्थ, हे प्रथा पुत्र अर्जुन, हे कुंती पुत्र, कुंती का नाम प्रथा भी है, तो हे प्रथा पुत्र अर्जुन, पश्य में देखो, पार्थ रूपाणी, रूप ना देखो, तुमने रूपम बोला था, अब मैं रूपाणी की बात कर रहा हूं। भगवान कहते हैं लो बहुवचन की बात कर रहा हूं, देखो कितना देखना चाहते हो। पश्य में पार्थ रूपाणी, शत शतश, शतश का क्या मतलब है, सैकड़ों, अथ सहस्रोपी, सैकड़ों, और सैकड़ों ही क्यों, अथ सहस्त्रशः, हजारों देखो, शत शतश, अथ सहस्त्रशः, हजारों देखो, नाना विधानि दिव्यानि, अले अनेक विधानी, अनेक प्रकार के, दिव्यानि, दिव्य रूप देखो, नाना वर्णा कृतीनि च, कई वर्णों को देखो, ऐसे रंगों को देखो जो रंग तूने कभी देखे ही ना हो। आकृतिनि च, छोटे मोटे, लंबे नाटे, पतले, भयंकर, सुंदर, सारी आकृतियों को देखो। अनेक प्रकार के दिव्य रूपों को देखो, अनेक आकृतियों को देखो, उनको भी देखो जो पहले तूने सुनी है या जो हो चुकी हैं, उनको भी देखो जो अभी तक हुई नहीं, वो भी दिखा देते हैं। देखो ये सब दुर्योधन मेरे मुंह में जा रहे हैं, तू भी मेरे मुंह में जा रहा है, मैं मुंह से चबा अभी आगे आएगा। भगवान कहते हैं जो तूने देखा है वो भी तू देख ले, जो नहीं देखा है, जो अभी तक नहीं हुआ है, वो भी देख ले, सब कुछ देख ले, पीछे का देख ले, आगे का देख ले, वर्तमान का देख ले, आकृतियों को देख ले, रंगों को देख ले, दिव्य जो बहुत संतों को भी उपलब्ध नहीं है वो भी देख ले, अनेक प्रकार के रूपों को तू देख ले। श्री राम। गीता जी भजन बोलिए। सुमन मौसी आपकी भजन। सुमन मौसी, मौसी भजन बोलो। आप बोल दीजिए।
आवाज म्यूट है। म्यूट म्यूट खोलिए। वीडियो बंद हो रहा है। हटा गया, हो गया, म्यूट वीडियो हटाइए। वीडियो खोलिए। वीडियो बंद हो गया। क्या हो? आप बोल लो दीजिए। चलिए ठीक है। श्री राम। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं धरा पर, जो भेजने वाले हैं धरा पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए हैं मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने। श्री राम। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। इष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, नतमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो माँ, हम सब तेरी शरण में हैं, अपने चरणों की भक्ति दो। श्री राम राम बेटा। राम। राम राम। बहुत सुंदर समझाया, बहुत अच्छे से।
बहुत भगवान का विराट रूप, विस्तार और संक्षेप, बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। रूप और अनेक रूप सबका अलग अलग व्याख्या किया। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। राम राम। राम 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 श्री कुमार। राम 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 राम। राम 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 दीदी। राम 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 राम। Thank you to all joining this session. We will meet again next week.